हिंदी कविता शिक्षण के तहत बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम कक्षा 10वीं के जुलाई 2021 में होने जा रहे ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। आपको सबसे पहले वीडियो में ऑनलाइन जो आपके पेपर होने हैं उसकी डेट शीट, उसका पाठ्यक्रम मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। और इससे पहले भी हम जो 10वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक की कविताएं थी, सबसे पहली कविता तुलसीदास दोहावली, उसके बाद मीराबाई पदावली और फिर नीति के दोहे हमने पिछली अलग अलग वीडियोस में वो कर लिए हैं। इसमें आपको अभी व्याकरण की हम शुरुआत करेंगे ताकि आपका जो जुलाई एग्ज़ाम है वो अच्छे से आप तैयार कर पाएँ, उसकी तैयारी अच्छे से आपकी हो जाए और पेपर करते हुए आपको कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़े। और सिलेबस आपके साथ डिस्कस किया जा चुका है। इसमें आपको एक कहानी आनी है और एक निबंध आना है। कहानी आपको आएगी बेटे नर्स और निबंध आपको आना है मित्रता, लेकिन वो हम लोग बाद में करेंगे। आज हम यहाँ पर हिंदी व्याकरण में जो आप लोगों को मुश्किल भाग लगता है संधि, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि व्याकरण की अगर पुस्तक में हम देखें तो सबसे प्रथम हमें संधि दी हुई है और बिना समझाए बच्चों को अगर पुस्तक में देखा जाए तो ये कुछ भी समझ में नहीं आता। हम देखते हैं पुस्तक में कैसे ये संधि दी हुई है। यहाँ से आपकी संधि का भाग शुरू हो रहा है। पुस्तक का सबसे पहला पाठ है संधि और पेज नंबर 1 से शुरू हो रहा है बेटे। इसमें कुछ भी ये हमने नहीं करना है, आपको पेपर में ये नहीं आएगा। पेपर में क्या आएगा, एक जस्ट शब्द दे दिया जाएगा, उसका संधि विच्छेद किया होगा। जैसे सत्यार्थ दे दिया, इसके संधि विच्छेद करके आपको 4 ऑप्शन दे दी जाएंगी। आपको एक जो राइट ऑप्शन होगी वो चूज़ करनी होगी। तो हम कैसे इसको कर सकते हैं वो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि संधि होती क्या है। संधि का अर्थ होता है जोड़ना, जोड़ करना, किसी चीज़ का संधि करना। तो शुरू से इसकी परिभाषा क्या है, 2 वर्णों अथवा ध्वनियों के मेल में से एक नया शब्द बनता है। जब 2 वर्णों को या 2 ध्वनियों को जोड़ा जाए तो उनको जोड़ने से एक नया शब्द बनता है। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस जोड़ को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि के भेद अगर हम देखें तो हमारे पास 3 भेद होते हैं इसके मुख्यतः, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन हमें सिलेबस में सिर्फ स्वर संधि है। स्वर संधि के आगे भेद दिए हुए हैं, वो हमें पेपर में सिलेबस में है हमारे 10वीं के। तो सबसे पहले स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। अयादि संधि बेटे आपके पेपर में है नहीं सिलेबस में। आपको ये 4 भेद यहाँ तक हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि और जन। लेकिन आपको ये भी अच्छे से इनके परिभाषा ये कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ आपको मैंने ख़ास इम्पॉर्टेंट जो पिछले पेपरों में आ चुके हैं ऐसे शब्द आपके लिए उठाए हैं और उनका संधि विच्छेद किया है। फटाफट से आप अपनी कॉपी और पेन उठा लीजिए, आप मेरे साथ साथ में लिखेंगे ताकि आपको इसका अभ्यास भी हो सके और आपकी पेपर की भी तैयारी हो सके और नोट्स भी बन जाए आपके बेटा। तो आप पेन और कॉपी उठा लीजिए, हम साथ में लिखना शुरू करेंगे। हम इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना ताकि आपके पास आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस पहुंचती रहे। तो अभी कॉपी पेन उठाएं। हमारे पास संधि विच्छेद हम शुरू करते हैं। कुछ खास जो पिछले पेपरों में आ चुके हैं वही इम्पॉर्टेंट मैंने शब्द उठाए हैं और उन्हीं का ही संधि विच्छेद किया है। ठीक है बेटे। तो हमारा सर्वप्रथम शब्द है सत्यार्थ। इसको ध्यान से देखना है, कैसे मैं बोल रही हूँ और कैसे इसके टुकड़े किए हुए हैं, कैसे इसका विच्छेद किया है। सत्यार्थ जो र है वो थ के ऊपर लगा हुआ है, सत्य प्लस अर्थ।
सबसे पहला संधि विच्छेद हमारी व्याकरण की पुस्तक में यही दिया हुआ है, सत्य प्लस अर्थ। परोपकार, इसके क्या टुकड़े किए हैं? पर प्लस उपकार। मैं ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं समझा रही क्योंकि मैं आपको उलझाना नहीं चाहती। मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है बेटे, क्यों किस वर्ण के किस स्वर के जोड़ से क्या बनता है। स्वर संधि में जब दो स्वरों को जोड़ा जाता है या फिर दो ध्वनियों को जोड़ा जाता है तो एक नया वर्ण हमें मिल जाता है, एक नया शब्द हमें मिल जाता है। ये चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं डिस्कस करूँगी, जैसा आपको पेपर में आना है हम वही चल रहे हैं ताकि आपको मुश्किल भी ना लगे और आसानी से आपका सिलेबस भी हो जाए। फटाफट इसको नोट करें। सत्यार्थ, सत्य प्लस अर्थ। परोपकार, पर प्लस उपकार। महेश, महा प्लस ईश। ये बड़ी ई लिखी हुई है बेटा मैंने, महा प्लस ईश, तो यहाँ का अ प्लस ई मिलकर क्या बन गया? ए की मात्रा बन गई। महेश, महा प्लस ईश। सदैव, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव। सत्याग्रह, सत्याग्रह, सत्या प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह। जो ये आ की मात्रा है ना बेटे, यहाँ पे आ गई स्वर के रूप में, आग्रह, आग्रह, सत्य प्लस आग्रह। ये 5 आपने नोट कर लिए। फटाफट हम आगे चलते हैं अगले पेज पर। परमाणु, परमाणु, परम प्लस अणु, परम प्लस अणु। छात्रावास, छात्र प्लस आवास, छात्र प्लस आवास। परीक्षार्थी, परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षा प्लस अर्थी। चिकित्सालय, चिकित्सालय, चिकित्सा लिखेंगे प्लस आल्य, चिकित्सा प्लस आल्य। संधि में ये होता है बेटे, जो दोनों तरफ के शब्द होते हैं जब हम विच्छेद करते हैं तो उनका अर्थ अपने आप में पूरा होना चाहिए। ये नहीं कि हम निरर्थक शब्द ही बनाकर उनको तोड़ दें। जब भी आप तोड़ो किसी शब्द को, जब भी आप विच्छेद करो तो दोनों शब्दों का, दोनों तरफ के शब्दों का अर्थ होना चाहिए। जैसे चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल, चिकित्सा बीमार और आल्य यहाँ पर बीमारों का इलाज होता हो, घर, आल्य घर। ठीक है बेटे। मतानुसार, मत प्लस अनुसार, मत प्लस अनुसार। रविंदर, रविंदर में बेटे यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है और इधर आकर क्या हो गया? छोटी ई की मात्रा हो गई, क्योंकि यहाँ पर इंदर है। ई और ई मिलकर क्या बन गए? रविंदर, बड़ी मात्रा बन गई। रवि प्लस इंदर। ऐसे ही अतीव, बड़ी ई की मात्रा, अति प्लस ईव। जब दो छोटी ई मिल जाए तो क्या बन जाता है? बड़ी ई, अति प्लस ईव। प्रतीक्षा, प्रति प्लस ईक्षा, प्रति प्लस ईक्षा, प्रतीक्षा। इसके बाद नारीच्छा, स्त्री की इच्छा मतलब नारीच्छा, नारी प्लस इच्छा, नारीच्छा, नारी प्लस इच्छा। ऐसे ही रजनीश, रजनी प्लस ईश, रजनी प्लस ईश। सूक्ति, सु प्लस उक्ति, सूक्ति, सु ये बड़े ऊ की मात्रा है, इधर क्या अगर हो गई? छोटे ऊ की, सु प्लस उक्ति। आगे गुरुपदेश, गुरु प्लस उपदेश। देखो बेटे, गुरु प्लस उपदेश। सिंधूर्मी, सिंधु प्लस उर्मी, सिंधु प्लस उर्मी। वधूत्सव, वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस
उत्सव। उसके बाद सूर्युर्मी, सूर्य प्लस उर्मी, यहाँ पर कौन सा लग गया? ऊ, बड़ा, बड़ा ऊ, उर्मी। इसके बाद बेटे चलते हैं सुरेंद्र, सुर प्लस इंदर, सुरेंदर, इम्पॉर्टेंट है ये, आई थी 1-2 बार पेपरों में। सुर प्लस इंदर। ऐसे ही वीरेंद्र, वीर प्लस इंदर। नरेश, नर प्लस ईश। यथेष्ट, यथा प्लस ईष्ट, यथा प्लस ईष्ट। यहाँ पर आ की मात्रा आ गई बेटे, यथा प्लस ईष्ट, यथ नहीं आएगा, यथा आएगा। रमेश, रमा प्लस ईश। वीरोचित, वीर प्लस उचित, वीर प्लस उचित। सप्तषि, सप्तषि, सप्तऋषि जिसको हम बोलते हैं, सप्तषि, सप्त प्लस ऋषि, सप्तऋषि। महर्षि, महा प्लस ऋषि, महर्षि, महा प्लस ऋषि। उसके बाद मतैक्य, मतैक्य, मत प्लस ऐक्य, मत प्लस ऐक्य। लोकेशना, लोक प्लस एष्णा, लोकेशना, लोक प्लस एष्णा। परमेश्य, परम प्लस ऐश्वर्य, परमेश्वर्य, परम प्लस ऐश्वर्य, जिसको हम चरम सुख बोल देते हैं। तथैव, तथैव, तथा प्लस एव, तथैव, इम्पॉर्टेंट है बेटे ये तथैव भी, तथा प्लस एव। महर्षय, महर्षय, महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य। ऐश्वर्य मतलब आराम, किसी चीज़ को लग्जरीज जैसे आपको मिल जाते हैं, ऐश्वर्य मिलना किसी चीज़ का। अत्यधिक, अति प्लस अधिक इम्पॉर्टेंट है, अत्यधिक बेटे, अति प्लस अधिक। ऐसे ही अभ्यागत, अभि प्लस आगत, अभि प्लस आगत। स्वागत, सु प्लस आगत। मुझे बेटे इतनी ही संधि आपकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगी ग्रामर बुक में, आपको ये करनी है ग्रामर बुक से, और इसका ग्रामर बुक में से आपको कॉपी कर लेना है और फिर आपको ये मेरी बनाई हुई वीडियो में से आपको देखना है और लिखना है, और आपको बार बार अभ्यास करते रहना है। कीप स्टडिंग, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। और अगर हो सके तो वीडियो को 2 बार 3 बार सुने, सुनने के बाद जैसे आपको समझ आए वैसे आप इसको आगे कंटिन्यू करें। ये संधि आपका मुश्किल पार्ट नहीं है, बस इसको अभ्यास की ज़रूरत है, तो अभ्यास करते रहिए। कीप स्टडिंग। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ज़रूर करना है, ठीक है बेटे। गुड लक, कीप स्टडिंग। ओके, धन्यवाद।